नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। कल विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मंत्री अशोक चौधरी के बीच शब्दों के वाहन चलाए गए। दोनों ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया और अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुश्किलें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मंत्री अशोक चौधरी की शिकायत को दर्ज किया है और इसके बाद कहा है कि अब राबड़ी देवी पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच अब आचार समिति करेगी। तो देखने वाली बात अब यह होगी कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कल विधान परिषद पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद ही उनका आक्रामक रुख बाहर ही देखने को मिलता है और जब वो अंदर जाती है विधान परिषद के कक्ष में तो लगातार अशोक चौधरी पर कटाक्ष करती है, उन्हें दलाल तक कह दिया जाता है। इसके बाद अशोक चौधरी और राबड़ी देवी के बीच शब्दों का एक्सचेंज होता है, मगर जिस तरीके से लगातार ये मामला अब तूल पकड़ रहा है उससे साफ हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुश्किलें अब कम होती हुई नहीं नजर आ रही, क्योंकि सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अब इस मामले पर संज्ञान ले लिया है और आचार समिति को इस मामले पर अब जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर अशोक चौधरी के बीच जो शब्दों का एक्सचेंज हुआ है वह अब लगातार सियासी तूल पकड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा मंत्री अशोक चौधरी के प्रति असंसदीय भाषा के इस्तेमाल किए जाने से संबंधित मामले की जांच बिहार विधान परिषद की आचार समिति करेगी। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अशोक चौधरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद गुरुवार को मामले को आचार समिति के पास भेज दिया है। राबड़ी देवी द्वारा जदयू के कुछ मंत्रियों और विधान पार्षदों के खिलाफ कहे गए अभद्र शब्दों पर गुरुवार को विधान परिषद की दूसरी पाली में जबरदस्त हंगामा हुआ। सभापति ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम परिषद की गरिमा के खिलाफ है। परिषद की मर्यादा सबसे ऊंची है। मंत्री के अपने खिलाफ अशोभनीय शब्द के इस्तेमाल होने पर मर्माहत होना स्वाभाविक है। इस मामले में न्याय होना चाहिए। इससे पहले मंत्री अशोक चौधरी ने खुद के बारे में की गई टिप्पणी का मामला उठाया और बात रखते रखते कई बार भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि विपक्ष के नेताओं ने महादलितों और अल्पसंख्यकों का अपमान किया है, यह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा है कि महादलित नेता के रूप में हम लोग जैसे तैसे उच्च वर्ग के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए हमें अपमानित किया जा रहा है। मेरे लिए जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह आहत करने वाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सफल नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्हें गर्व है कि मैं ऐसे मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहा हूं जिनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक कार्यक्रमों को देश ही नहीं दुनिया में सराहा गया है। चौधरी ने यह भी बताया कि मैंने राजनीति विज्ञान में पीएचडी की है। देश और दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में मेरे रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। तो जिस प्रकार विधान परिषद में कल असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने, उससे अब मामला तूल पकड़ गया है, मामला गर्म हो गया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आचार समिति को भी सूचित कर दिया है और अब इसकी जांच खुद आचार समिति करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुश्किलें फिलहाल तो बढ़ सकती है, मगर इस पर संज्ञान लेते हुए राबड़ी देवी ने भी कहा कि भले ही उन्होंने राबड़ी देवी को अनपढ़ कहा है, मगर विधान परिषद में बैठी तमाम जो महिला विधायकें हैं उन पर भी यह शब्द उचित रूप से लागू किया जा सकता है, क्योंकि वह भी एक महिला है। तो लगातार यह मामला अब गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी अब जांच समिति बैठा दी है, आचार समिति भी रहेगी अब जो इसकी जांच करने वाली है। देखने वाली बात होगी कि आखिर पलड़ा किसका भारी होता है, क्योंकि अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि विधान परिषद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की गरिमा के खिलाफ ऐसी भाषा होती है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फोर नेशन। नमस्कार।